हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर क्लास 8। ठीक है। तो देखिए, रैशनल नंबर आपका चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या टॉपिक पर कवर करना है वो पहले देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों को नेचुरल नंबर देखना है। ठीक है। ये देखिए, सबसे पहला हो गया नेचुरल नंबर, फिर हो गया होल नंबर, फिर हो गया रेशनल, ऐसे करके फ्रैक्शन, कंपैरिजन, इक्विवेलेंट, नंबर लाइन। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज नंबर लाइन तक डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, नेचुरल नंबर क्या लिखा है। नेचुरल नंबर क्या होता है। देखिए, ऐसे नंबर जिसको हम काउंट कर सकते हैं। देखिए, देखिए नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स। ठीक है। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, जैसे देखिए ये एक पेन है। ठीक है। तो अभी इसकी क्वांटिटी क्या है, एक है। तो मैं क्या बोलूंगा, ये एक पेन है। अगर मान लीजिए मैं सेम एज इट इज, ये तो सेम नहीं है पर एक और पेन ले आऊंगा, तो अभी ये क्या हो जाएगा, एक से बढ़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। मैं एक और ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक और ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके, नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर। ये रियल में एग्जिस्ट करते हैं। 1 2 3 4 से लेके ये क्या रहते हैं, इनफाइनाइट तक रहते हैं। अब इनफाइनाइट क्या होता है, देखिए अगर मैं बोलूँगा कि आप ऐसा नंबर बताओ कि जो सबसे बड़ा है, आप इमेजिन करो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, तो आप बोलोगे 1 करोड़। पर मैं बोलूँगा आप 1 करोड़ है, 1 करोड़ और ऐड कर दो तो वो 2 करोड़ हो जाएगा। तो आप बोलोगे नहीं सर, 100 करोड़ सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। तो 100 करोड़ है, 100 करोड़ में एक, अगर आप एक एक भी ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 100 करोड़ एक हो जाएगा। तो जो हाईएस्ट नंबर रहता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है। तो नेचुरल नंबर आपको समझ में आया क्या क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर आपका काउंटिंग नंबर होता है। और ये स्टार्ट कैसे होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अभी दूसरा हमारा टॉपिक है होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, देखो होल नंबर क्या होता है। होल नंबर भी आपका काउंटिंग नंबर रहता है, बस होल नंबर में एक ये हो जाता है कि इसमें जीरो और ऐड हो जाता है। अब देखिए जीरो क्या होता है ना, जैसे ये पेन एक क्वांटिटी है अभी, तो मैं क्या बोलूंगा, एक बोलूंगा। और अगर मैं इसको हटा दूंगा तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो जीरो क्या होता है, दिखता नहीं है। ठीक है। अभी मेरे को पेन दिख नहीं रहा है, तो जीरो क्या। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 1 2 3 4 तो उसमें रहता ही है, बस इसमें जीरो और ऐड हो जाता है। तो होल नंबर आपका क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, स्टार्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया होल नंबर। अब होल नंबर के बाद आपका टॉपिक है, आपका पार्ट है चैप्टर का, इंटीजर। ठीक है। देखिए, अब इंटीजर क्या होता है। इंटीजर देखिए, होल नंबर क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाता है। अब अगर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, माइनस वाली पार्ट भी ऐड कर देंगे ना, जैसे मान लीजिए -1 -2 -3 ऐसे चल के माइनस इनफाइनाइट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। ठीक है। इंटीजर में क्या क्या होता है, इंटीजर देखिए नेगेटिव होता है, ज़ीरो होता है और पॉजिटिव होता है। मतलब माइनस इनफाइनाइट से गाड़ी आती है, -100 -99 -5 ऐसे करके, फिर 0, फिर 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर बोलते हैं। ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को नेचुरल नंबर समझ में आ गया होगा, होल नंबर समझ में आ गया होगा, इंटीजर समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो चलिए अपना नेक्स्ट पार्ट है, अपना है रेशनल नंबर। ठीक है। अभी रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए रेशनल नंबर को ना पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, आप लोग पिज़्ज़ा खाए होगे, सैंडविच खाए होगे। जब आप लोग शॉप में जाते हो, जैसे मान लो अगर आप लोग गए डोमिनोज़ में गए या पिज़्ज़ा हट में गए, है ना। पिज़्ज़ा हट में गए तो वहाँ पे क्या मिलता है, आपको पिज़्ज़ा मिलता है। अब ये पिज़्ज़ा क्या रहता है, पिज़्ज़ा के स्लाइसेस रहते हैं। ठीक है। ये पिज़्ज़ा के मान लो 4 स्लाइसेस हैं। पिज़्ज़ा के क्या है, 4 स्लाइसेस हैं, मतलब पिज़्ज़ा के 4 पार्ट हैं। अब अगर मान लो मैं बैठा हूँ और मेरा एक फ्रेंड बैठा है, अब मैं एक पार्ट खा लिया इसका, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि मैं एक पार्ट खा लिया टोटल पार्ट में से, 4 पार्ट में से, तो मतलब मैंने 1/4 पार्ट खा लिया। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, मैंने 1/4 पार्ट खा लिया। और मान लीजिए मेरे फ्रेंड ने ये 3 खा लिया, मतलब ये 3 स्लाइस खा लिया, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि उसने 3/4 पार्ट खा लिया। ठीक है। आ रहा है समझ में। तो रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में लिखा रहता है। P और Q नंबर है,
तो रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा रहता है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि पिज़्ज़ा है ही नहीं, ठीक है, क्यू का कुछ वैल्यू होना चाहिए और पी और क्यू आपके क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। आ रहा है समझ में? इंटीजर मतलब माइनस इन्फाइनाइट से लेकर इन्फाइनाइट तक नंबर होने चाहिए। ये क्या होता है, आपका रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर के बाद आपका एक टॉपिक आता है फ्रैक्शन। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए फ्रैक्शन जो होता है ना, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। इसका क्या मतलब है, होल का एक पार्ट रहता है, एंड नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए फ्रैक्शन की, और पार्ट का होल होता है। जैसे देखिए एक मान लीजिए ये पिज्ज़ा है, ठीक है, अब ये पिज्ज़ा के क्या है ना, पिज्ज़ा के मान लीजिए 8 स्लाइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, पिज़्ज़ा के 8 स्लाइसेस हैं, और मैं एक स्लाइस क्या हो गया, एक स्लाइस में निकाल के पिज़्ज़ा का खा जाता हूँ। तो मैं क्या किया यहाँ पे 1/8 पार्ट, इस 8 पार्ट में से एक पार्ट में खा गया, तो ये 1/8 क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, और ये निकला किससे, पिज़्ज़ा से ही निकला है। तो पिज़्ज़ा से निकला है तो कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, आ रहा है समझ में। और ये क्या है, ये जो होल है, ये जो 8 का होल है, ये जो पूरा पिज़्ज़ा है इसका पार्ट ही होता है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल, होल नंबर का, होल का ही ये पार्ट होता है, और ये कभी भी क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो आ रहा है आपको लोगों को समझ में, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रेशनल हो गया, और फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। देखिए अब हमारा टॉपिक है कंपैरिजन। ये देखिए यहाँ तक हो गया है, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं करा दूंगा। अभी क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए रेशनल नंबर आप लोगों को पता है, रेशनल नंबर क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में रहते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी और क्यू आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर दिखता कैसे, रेशनल नंबर ऐसे दिखता है, देखो 7/11 हो गया, 9/11 हो गया, 4/11 हो गया, 3/11 हो गया, ये क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर होते हैं।